नेता एक नेता नेता दून औरंगाबाद नेता दियो तिकड़ंगी नेता चकू 420 नेता पंजे पुलिस दलाल नेता छक्का छेन छबीला नेता सत्य सत्यानाशी नेता ठेड़ंगाबाद नेता निम्मा नगद हराम नेता दैया बेई पन में आलस करूं और भीख मांग सहता है तो सत्यानाशी चलो काम है अत्यानाश हो जाए, सेवा बनकर आलस नहीं कर सकते। तो ये बताइए कि 5 साल मिलता है आप लोगों को जी। 5 साल में प्रधान जी लोग कितना लगभग कितने का घोटाला कर लेते हैं? मतलब कि आपको नहीं लग रहा बीजेपी टक्कर दे रही है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, जीरो पे। यानी आप ठाकुर साहब हैं? ना मैं कोई जात का नहीं, मैं एक इंसान हूँ, मैं सेवक हूँ। दिल में भाजपा है बिल्कुल। और माहौल के हिसाब से सपा लग रहा है। चलो भैया, तो ये भाजपा वाले हैं। नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूँ विकास गोस्वामी और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी लोकसभा सीट के करहल चौराहे पे। और चूंकि उत्तर प्रदेश में जब जब चुनाव होता है तो कुछ एक ऐसी सीटें होती हैं जिनकी चर्चा सिर्फ प्रदेश में नहीं पूरे देश में होता है। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के देहावसान के बाद यहाँ पे उपचुनाव हो रहा है और सपा से प्रत्याशी हैं डिम्पल यादव जी। भारतीय जनता पार्टी भी अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी है। देखना यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी पुराने सारे रिकॉर्ड को तोड़ पाती है या फिर एक नए रिकॉर्ड के साथ सपा फिर से यह सीट जीत जाएगी। तमाम लोग हैं यहाँ पे, इनसे बातचीत करेंगे और बातचीत करके यह जानेंगे कि जो करहल की जो मैनपुरी की सीट है वो अभी क्या इशारा कर रही है, यहाँ के लोग क्या इशारा कर रहे हैं, चुनाव का माहौल किधर जाने वाला है। क्या नाम हुआ भाई आपका? जी, मेरा नाम प्रदीप यादव है। अच्छा जी। क्या करते हैं प्रदीप यादव जी? मैं टीचिंग करता हूँ। टीचिंग करते हैं? जी, जी। तो प्राइवेट वाले हैं कि सरकारी वाले? मैं प्राइवेट सेक्टर का हूँ। प्राइवेट सेक्टर के हैं। जी। तो ये बताइए सैलरी आपकी लगभग कितनी? हालांकि कोई बताता नहीं है, लेकिन आप अगर चाहें तो बता सकते हैं। हाँ, 7-8,000 रुपीज पर मंथ। काम चल जाता है? ऐसा है कि बीजेपी गवर्नमेंट में यानी कि जो बच्चों का जो ऐसा है कि जो बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया है। अच्छा जी, इसलिए जो यहाँ का जो कौन जीत रहा है मैनपुरी से? कौन जीत रहा है? मैनपुरी से तो डिम्पल यादव जीतेंगी, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी का एजेंडा है वो ये है कि यानी रोजगार को देना। जब तक रोजगार नहीं मिलेगा। चलिए, समाजवादी पार्टी का एजेंडा है रोजगार देना। क्या नाम हुआ आपका? राजीव कुमार यादव। क्या करते हैं? अभी इस समय प्रधान प्रतिनिधि हूँ मैं। अच्छा, प्रधान प्रतिनिधि हैं। तो ये बताइए कि 5 साल मिलता है आप लोगों को? जी। 5 साल में प्रधान जी लोग कितना लगभग कितने का घोटाला कर लेते हैं? अरे घोटाला कहाँ होता है, गवर्नमेंट पैसा ही नहीं दे रही। घोटाले की बात कर रहे, काम जो इतनी बेरोजगारी है, काम नहीं हो रहे। जब पैसा नहीं देगी गवर्नमेंट तो काम कहाँ से होगा? और काम नहीं होगा तो घोटाला कैसे होगा? नहीं, घोटाला तो होता ही नहीं है। कौन कहता घोटाला होता है? घोटाला प्रधान जी लोग घोटाला नहीं करते हैं? नहीं होता है। चाचा, प्रधान जी लोग घोटाला करते हैं कि नहीं करते हैं? सही बताइए। सही। मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। करते हैं ना इस दुनिया के अंदर, इस संसार के अंदर। मैं 500 से अधिक, सुनिए प्रधान जी, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, आप पता नहीं कैसे हैं, लेकिन मैं 500 से अधिक गांव को घूम चुका हूँ और जहाँ भी जाता हूँ भ्रष्टाचार मिल जाता है। खैर वो सब बताइए। आप एक राजनीतिक आदमी हैं, आप राजनीतिक आदमी हैं, ये बताइए कि मैनपुरी का चुनाव क्या इशारा कर रहा है? मैनपुरी का चुनाव इशारा कर रहा है माननीय डिम्पल यादव जी जीतेंगी अच्छे मतों से। 2-3 लाख से 2-3 लाख से जीतेंगी। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम पंचम सिंह। अच्छा जी, मैं सैनिक हूँ, भूतपूर्व। अच्छा, सैनिक है। हाँ, और क्या? तो आप इधर ऐसे खड़ा हो जाइए थोड़ा। हाँ। तो मतलब ऐसा क्यों? आप मतलब कि आपको नहीं लग रहा बीजेपी टक्कर दे रही है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, जीरो पे है। जी क्यों? बारी से। चौराया जो बनाया इस पे 10 लाख रुपए आया, 10 रुपए नहीं लग रहा है। पहले कितना अच्छा मेरा चौराया था, अब उसको खसा के डाल दिया। लाइटें थी कितनी बढ़िया थी। अब बोलिए आप इसका। हाँ। जनता की अब आंखें बंद नहीं है, जनता जाग चुकी है। जब तक जातवाद नहीं मिटाएंगे तब तक भाजपा नहीं भगाएंगे। अच्छा। हम लोगों के अंदर जातवाद मिट चुका है। अच्छा, आप नाम क्या बताएं? मेरा नाम पंचम सिंह है। सिंह, यानी आप ठाकुर साहब हैं? ना, मैं कोई जात का नहीं, मैं एक इंसान हूँ, मैं सेवक हूँ, अपने को सेवक कहलाता हूँ। नेता नहीं, नेता के अंदर तो 10 गुण होते हैं, मालूम है आपको? नेता एक नेता दून औरंगाबाद नेता दियो तिकड़ंगी नेता चकू 420 नेता पंजे पुलिस दलाल नेता छक्का छेन छबीला नेता सत्य सत्यानाशी नेता ठेड़ंगाबाद नेता निम्मा नगद हराम नेता दैया बेई मान। लेकिन पूरा पहाड़ा नेताजी के ऊपर पूरा पहाड़ा पड़ दिया। एक मिनट ये पहाड़ा आप थोड़ा फिर से सुना दीजिए। नेता मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये पहाड़ा कई लोग जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, पूरी जनता जानना चाहती है। जनता सुनिए, मैं तो सेवक हूँ जी, और सेवक बन के रहूंगा। और सेवक का एक ही कर्म होता है, सेवा करना। और सेवक बन में आलस करूँ और भीख मांग सहता है तो सत्यानाशी चलो काम है अत्यानाश हो जाए। सेवक बनकर आलस नहीं कर सकते। तो नेता है उसके अंदर 10 गुण होते हैं।
नेता एक नेता, नेता दूनी दुरंगाबाज, आज भाजपा, कल सपा, कल बसपा। अच्छा नहीं हो रही, आप देखो, ठीक, ठीक। सबके सामने हो रहा है। हाँ। तो नेता एक नेता, नेता दूनी दुरंगाबाज, नेता दियो तिगड़मी, नेता चो कुछ 420 नेता पंच तिगड़म्मी मतलब एक दूसरे थे, तिकड़े बिगड़ गए। नेता चौके 420। हाँ, 4 और नेता पंच पुलिस लाल, नेता चक्के छेन से बिला, नेता सत्यानाथ, नेता से अड़ंगाबाज अड़गाएगा हटेगा नहीं, नेता ने मन नगद आराम, नेता दहिया बेई, नेता लोग कौन बनते? नौवा वाला बताइए, नौवा वाला बेईमान। बेईमान, नेता नौवा बेईमान। न क्यों होता है? इसलिए आप देखो, ये देखो टाला है। आप हमारे साथ चलिए, पार्क में चलिए, पार्क में खर्चा हुआ 1 लाख का, आएगा 1 करोड़। हम लोग जनता का खून चूस रहा है। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक। पहाड़ा पसंद आया? बिल्कुल। अच्छा, याद हुआ? याद तो नहीं हुआ इतनी जल्दी। हाँ। याद नहीं हुआ? कौन जीत रहा है? डिम्पल यादव। कौन जीत रहा है भैया? डिम्पल यादव। नाम क्या है? राजा बाबू। राजा बाबू जी। और गोविंदा वाले राजा बाबू? नहीं, घर के ही राजा बाबू है। घर के राजा बाबू। तो गोविंदा जैसा काम किए कि नहीं किए? अरे डिम्पल भाभी को जिताना बस, और कुछ नहीं करना। अच्छा, दिन भर में कितना गुटखा खा जाते हो? हैं? दिन भर में कितना गुटखा खा जाते हो? लगभग खा जाते होंगे 50 रुपए का। 50 रुपए का जी जी। गुटखा नुकसान नहीं करता है? अब वो करेगा तो करेगा, क्या होता है। 200 रुपए शराब पिए रोज। 200 रुपए रोज शराब पिए? हाँ सही में? सही में। क्या करत हो? अबे पिए ठाड़े हम। ठाड़े मुँह महकत नहीं है? वहाँ का नया दे हम, ऐसी चीज खा ले हम, हाँ। बदबू नया ये अतवाड़ियाँ। अच्छा, क्या करत हो? राजा वही है जो शेर और बकरी एक ही घाट पे पानी पिए। हाँ। काम क्या करत हो? हम हाँ। है भैया ड्राइवर। अच्छा, तो 200 का पी जाते हो दारू? तुम्हें लग रहा है हम पिए ठाड़े? लागत ना है, लेकिन तुम कहा है तो हम बताए। हम ऐसे ही कह रहे हैं मजाक में। अच्छा, मजाक में कर रहे हो? तो नहीं, मैं इनसे ये बात कर रहा था कि यार गुटखा मतलब कि आप एकदम पूरा भरे पड़े हैं। अरे वो तो भैया शौक है तो खा लेते हैं। और ए भाई, क्या कौन सी क्लास में पढ़ते हो? इंटर। इंटर में? इंटर यानी 12th? यस। कौन सा सब्जेक्ट है भाई? बायो। बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो। यस। उसमें इंग्लिश और हिंदी मिक्स। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर कौन सा? सर पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट। 11th में पहला चैप्टर कौन था? और उसमें था सॉल्यूशन। मूल कॉन्सेप्ट। मूल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट। पहला चैप्टर। अच्छा, ये बताओ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर कौन था? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अल्कोहल एंड फिनॉल ईथर। अच्छा, ये बताओ कि अगर मैनपुरी का पहला चैप्टर पूछा जाए तो कौन? डिम्पल भाभी। डिम्पल भाभी। क्या नाम हुआ? सूरज यादव। दोस्त हो? यस। कौन जीत रहा है? डिम्पल भाभी जीत रही हैं डिम्पल भाभी जीत रही हैं। और ऐसे जीतेंगी, अभी तक कोई जीता नहीं होगा। हाँ। भैया, कौन जीत रहा है यहाँ से? क्या नाम हुआ? अब वो तो अरे अपना नाम बता। मेरा वीरू कश्यप। कौन जीत रहा है यहाँ पे? देखो, माहौल के हिसाब से सपा लग रही है। माहौल के हिसाब से सपा। और दिल में कौन है? हैं? दिल में कौन? दिल में भाजपा है। दिल में भाजपा है। बिल्कुल। और माहौल के हिसाब से सपा लग रहा है। माहौल के हिसाब से सपा लग चलो रही है। भैया, तो ये भाजपा वाले हैं और इनको माहौल के हिसाब से सपा लग रहा है। आपका क्या नाम हुआ? उज्जवल। उज्जवल, आपको आपके हिसाब से कौन जीत रहा है? सपा। और दिल में कौन है? सपा। अच्छा, दिल में भी सपा है। ओहो, चलिए। तो कुछ लोग के क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं। नहीं, बोल दो जो मन में रहता है बोल देना चाहिए। समाजवादी पार्टी जीतेगी। नहीं, उसके पहले क्या बोले? कुछ नहीं बोले, यही बोले थे। बोलो यार खुल के, क्या डरा रहे भैया? दिल की जो बात रहे बोल देनी चाहिए। कहना हो वो खुल के बोलो। और एक चैप्टर और पढ़ लो, ये मास्टर साहब नहीं बताएंगे। मुंह पे बोलने वाला ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा ईमानदार होता है, और उसको लोग ज़्यादा अच्छा बोलते हैं। Yes. पीठ पूछे जो बोलने वाला रहता है वो नो और यस के बीच में इसे जो सामंजस्यता की कड़ी रहती है उसमें रह जाता है। कितने स्टेट होते हैं सॉलिड स्टेट में? 2। कौन कौन से? सॉलिड लोग। द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं? द्रव 3 प्रकार के। इंग्लिश में पढ़ा था, इंग्लिश में। अच्छा, स्टेट कितने प्रकार के होते हैं? मैटर कितने स्टेट होते हैं? 3। कौन कौन से? सॉलिड लिक्विड गैस। मैं कहूँ चौथा भी कड़ी होती है। चौथी कड़ी भी होती है। कौन सी होती? ठोस और द्रव के बीच की कड़ी, लिक्विड और स्टेट के बीच की कड़ी। वो टेम्परेचर जहाँ के बाद अगर थोड़ा सा गर्म कर दिया जाए
तो लिक्विड हो जाएगा, थोड़ा सा ठंडा कर दिया जाए तो सॉलिड हो जाएगा। तो उसमें मत बनो, यस और नो वाला सामंजस्य गड़बड़ हो जाता है पीठ पीछे बोलने से। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पे भाजपा का प्रचार भी वाली गाड़ी चल रही है। क्या नाम हुआ आपका? संदीप कुमार। संदीप कुमार। अच्छा ये बताइए, गाना चल रहा है हिंदू हैं हम, बस हिंदू हैं और बस राम की बात करें, मैनपुरी में कौन जीत रहा है? सपा जीत रही है। सपा जीत रही है। दिल में कौन है? सपा।